दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भरवा करेले की रेसिपी। मुझे पता है दोस्तों, करेले का नाम सुनते ही आपको लगेगा ये तो कड़वे बनेंगे, हम ये वीडियो नहीं देखने वाले। लेकिन वेट दोस्तों, इस रेसिपी की खास बात ये है कि ये जो करेले आज मैं आपको बताऊंगी ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी बनेंगे कि अगर आप करेले नहीं खाते हो ना, इन्हें खाने के बाद तो आप इनके फ़ैन हो जाओगे। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। भरवा करेले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरीके के बिल्कुल बड़े साइज़ के करेले लिए हैं और इन्हें अच्छे से पील कर लिया ताकि इसमें से जो डार्क ग्रीन स्किन होती है वो पूरी निकल जाए। इनके एजेस को ट्रिम नहीं करना है, ये यहाँ पे खास बात है। चलिए अब हम करेलों का मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े प्याज लिए जिसे स्लाइसिस में काटा है, 2 पॉड लहसुन और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच मोंगरेला, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। साथ ही डालूंगी यहाँ पे 2 तेज पत्ते। तेज पत्ते को मैंने तवे पे हल्का सा रोस्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे यूज़ किया है। साथ ही 2 से 3 हरी मिर्च। इसी के साथ हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये मसाला अच्छे से ग्राइंड हो सके। चलिए अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए मसाला यहाँ पे ग्राइंड हो गया है। हल्का दरदरा मसाला चलेगा, बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम करेलों को बॉईल करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़े से पतीले में पानी लिया है, पतीले को आपको हाफ फिल करना है। अब इसमें डाल दूंगी नमक, 2 बड़े चम्मच। नमक ज़्यादा भी होगा तो कोई इशू नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये पानी हम फेंकेंगे तो नमक निकल जाएगा। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये सारे के सारे करेले। करेले में ना ही मैंने स्लिट लगाया है, ना ही इनके एजेस को ट्रिम किया है और ना ही इसमें नमक लगाया है। हाई फ्लेम पे 10 मिनट तक हमें इसे बॉईल करना है ताकि इसकी स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। देखिए करेले काफी अच्छे से बॉईल हो गए, इनका कलर भी चेंज हो गया और स्किन भी सॉफ्ट हो गई है। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। अब हम यहाँ पे इसके मसाला को रोस्ट करेंगे। जो हमने मसाला पीसा था ना उसे हमें रोस्ट करना है। तो यहाँ पे पैन में मैंने डाला 1 करछी सरसों का तेल। तेल को अच्छे से स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म करूंगी। तेल अच्छे से स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म हो चुका है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा प्याज लिया था जिसे बिल्कुल बारीक काटा है। प्याज को हमें हल्का गोल्डन होने तक पकाना है। फ्लेम मैंने रखी है मीडियम हाई। ये देखिए दोस्तों, प्याज में अब हल्का गोल्डन कलर आ गया है। तो इसमें मैं डाल दूंगी जो प्याज अदरक लहसुन का हमने पहले मसाला पीसा था, वो मसाला मैं यहाँ पे ऐड करूंगी। पहले मैंने थोड़ा डाला और उसे मिक्स किया ताकि प्याज की कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाए। अब इसमें बचा हुआ मसाला भी डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। फ्लेम मैंने रखी हुई है लो फ्लेम पे मसाले को तब तक पकाएंगे जब तक कि ऑयल रिलीज नहीं कर देता। इसी टाइम पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक। नमक आप स्वाद के अनुसार डालें। मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच नमक डाला है। साथ ही डालूंगी 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसे अच्छे से करूंगी मिक्स और कोई मसाला हमें ऐड नहीं करना है। बस सिंपल से मसाले हैं और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ये टेस्टी बनने वाला है। लो फ्लेम पे मसाले को तेल छोड़ने तक हम पकाएंगे। इसमें तकरीबन 5 से 6 मिनट का समय लगेगा। ये देखिए दोस्तों, मसाले सब तेल रिलीज हो गया है। तो फ्लेम को करती हूँ ऑफ और से निकाल लूंगी एक प्लेट में। अब दोस्तों करेले भी ठंडे हो चुके हैं। ये देखिए इसकी स्किन भी अब थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो जब बॉयल कर रहे हो। मैंने चेक कर लिया था और इसे निकाल लिया। अब हम इसमें स्लिट लगाएंगे और इसके सारे बीज अलग कर लेंगे करेले से। ये देखिए बस इस तरीके से थोड़ा सा इसमें स्लिट लगा लेना है और एक चम्मच की सहायता से हम सारे के सारे ये बीज निकाल देंगे। ये बीज हमें फेंकने नहीं है। जो मसाला अभी हमने भूना है उसमें हम इस बीजों को मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसे पूरा भी मिक्स कर सकते हो और अगर आपको ये खड़े बीज पसंद नहीं है तो फिर आप इसे थोड़ा दरदरा पीस के उसके बाद इस मसाले में मिला सकते हो। ये टोटली ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे खड़े बीज ही मिलाऊंगी, इसे पीसूंगी नहीं। इसी तरीके से सभी करेले मैं खाली कर लूंगी अंदर से। हम इसे इसलिए खाली कर रहे हैं ताकि इसमें मसाला फिल करने के लिए अच्छी सी स्पेस बन जाए। सभी करेलों में से मैंने यहाँ पे बीज निकाल लिए हैं। अब इसमें डालूंगी जो मसाला हमने भून के रखा है। ये देखिए मसाला भी अब ठंडा हो चुका है। मसाले और बीजों को आपस में हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसा कि मैंने बताया, आप बीज को चाहो तो दरदरा पीस के भी डाल सकते हो या इस तरीके से साबुत भी डाल सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। करेले का मसाला बन के तैयार है। चलिए हम इसे भर देते हैं सभी करेलों में। थोड़ा हमें अच्छे से इसे दबाते हुए फिल करना है ताकि मसाला अच्छे से अंदर तक करेले में रहे और करेले खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगे।
अगर हम इसे कम भरेंगे तो जब ये फ्राई होंगे तो मसाला बहुत ही कम लगेगा और खाने में करेले उतने ज़्यादा टेस्टी नहीं लगेंगे। देखिए इस तरीके से अपने हाथों से दबाते हुए इस मसाले को अच्छे से करेले के अंदर आपको फिल करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया है। मैं एक और मैं आपको ये भर के दिखाती हूँ मसाला। और ध्यान रहे दोस्तों, स्लिट भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे आप, नहीं तो इनकी एजेस कट जाएंगी। करेलों में मसाला मैंने भर दिया है। अब इस पे हम इस तरीके से एक थ्रेड लपेटेंगे। थ्रेड लपेटने से क्या होगा, जब ये करेले फ्राई होंगे तो जो मसाला है वो उसमें से बाहर नहीं आएगा। तो कोई भी कलर का आप धागा लपेट सकते हो, मैंने यहाँ पे वाइट कलर का लिया है। बस इसी तरीके से आपको सभी करेलों पे धागा लपेट लेना है। मैंने लपेट के रखा है। चलिए अब हमसे करते हैं शैलो फ्राई। यहाँ पे मैंने एक हैवी बॉटम का तवा लिया है, इस पे डाल दिया तेल। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे स्मोकिंग पॉइंट तक। तेल अच्छे से स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म हो गया था, उसके बाद मैंने उसे थोड़ा ठंडा किया और अब इसमें इस तरीके से करेले रखूंगी। मैं इसे इस तरीके से इसलिए स्लाइड कर रही हूँ ताकि जो तेल किनारों में चला गया है वो बीच में करेलों के साथ आ जाए। और इतने करेले बनाने में आपको तकरीबन एक बड़ी कड़छी तेल की ज़रूरत पड़ेगी। पहले मैंने आधी कड़छी डाला है, फिर मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा तेल इसमें डालती जाऊंगी। इसे हम तब तक लो फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि ये दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन नहीं हो जाते। ये देखिए इसे इस तरीके से पलटते रहेंगे और दोनों तरफ से पलटते हुए लो फ्लेम पे गोल्डन होने तक हम इसे पका लेंगे। बस अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इसी तरीके से इसे पलटते जाना है और दोनों तरफ से इसे इवनली कुक करना है ताकि इसमें दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन कलर आए और करेले अंदर तक सॉफ्ट और जूसी हो जाए। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं करेले का कलर अब चेंज हो रहा है, लेकिन अभी भी इसकी कुकिंग बाकी है। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक इसमें दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। ये देखिए दोस्तों, अब आप देख सकते हैं करेले में अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। दोनों तरफ से करेले बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। इस तरीके से मैं इसे स्पैचुला से दबा रही हूँ। और दोस्तों ये जो मसाला तवे पे चिपक जाता है इसे हम इसी स्पैचुला से रिमूव करते रहेंगे, नहीं तो करेले काले हो जाएंगे और खाने में टेस्टी नहीं लगेंगे। देखिए करेले काफ़ी अच्छे से बन गए हैं। फ्लेम को मैंने ऑफ किया है। इसे बनने में तकरीबन 10 से 15 मिनट का समय लगा है। दोनों तरफ से काफ़ी अच्छे से इसमें गोल्डन कलर आया है और करेले में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। और जैसा कि मैंने बताया ये करेले खाने में बिल्कुल भी कड़वे नहीं है। आप दाल चावल के साथ इसे सर्व करो, आप इसके दीवाने हो जाओगे। आप जिसे भी खिलाओगे वो बार बार आपसे स्टफ़ करेले की रेसिपी मांगेगा। तो दोस्तों आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।